खबर जगदलपुर से है। कल भाजपा के द्वारा खाद की कालाबाजारी और बिजली कटौती जैसे मुद्दों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया था, जिसमें प्रदेश महामंत्री किरण देव के बयान के बाद आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा ने पलटवार किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी को झूठ और आरोप के सिवा कुछ नहीं आता। यदि आता होता तो 15 साल में इच्छा शक्ति होती और उस इच्छा शक्ति से काम होता। यदि काम हुआ होता तो जनता उनको 15 साल में 15 सीटों तक भी नहीं छोड़ी। ये जनता का ऐतिहासिक जनादेश है। अनर्गल बयानबाजी, मगरमच्छी आंसू, इस प्रकार के अनर्गल बयान न दें, क्योंकि जनता देख रही है। वो कार्य किए जिन कार्यों की आवश्यकता नहीं थी, और वो भी अलग मदों से किए। आपने बनाया स्विमिंग पूल, आपने महारानी अस्पताल की ओर ध्यान नहीं दिया, आपने दलपत सागर की ओर ध्यान नहीं दिया, आपने बच्चों के खेल के मैदानों की ओर ध्यान नहीं दिया, आपने जनता के लिए ट्रैफिक के कंजेक्शन का ध्यान नहीं दिया, आपने शिक्षा स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया, आपने रोडों सड़कों नाली पुल सड़क और पुलिया का ध्यान नहीं दिया। और आज आप बात करते हैं कि कागज पे काम हो रहा है। अब बात आती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों की स्थिति पे और कालाबाजारी पे और खाद पे। किसानों के समर्थन मूल्य की घोषणा पत्र में उन्होंने 2100 रुपये समर्थन मूल्य की बात कही थी। कौन सा समर्थन मूल्य 2100 रुपये किसानों को 15 वर्षों में मिला? उन्होंने बात कही थी 300 रुपये बोनस देने की। कब किसानों को 15 वर्षों में 300 रुपये बोनस मिला? एक एक दाना धान किसान का खरीदेंगे, ये रमन सिंह की घोषणा थी। 15 सालों में कहाँ गए थे किरण देव जी? इन सब हालातों से उनको नहीं दिखा कि किसानों ने रमन सिंह के घर के सामने आत्महत्या की। किसानों ने बढ़ते हुए कर्ज से आत्महत्या का प्रतिशत जो रमन सिंह के 15 सालों में बढ़ा था, आज 3.5 सालों में ग्राफ क्या है? किरण देव जी से पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए। कांग्रेस के स्थानीय जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के नेताओं ने घोषणा की थी कि यदि हमारी सरकार आएगी सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ करेंगे। मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के शपथ ग्रहण को 2 घंटे नहीं होते हैं और कर्जा माफ कर दिया जाता है। ये है कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार गरीबों की सरकार, मजदूरों की सरकार, आदिवासियों की, दलितों की, महिलाओं की, बच्चों की, हर वर्ग की सरकार। ऐसे बयान कभी भी दिए जाने से बचना चाहिए जिनका अनर्गल बयान के रूप में देखा जाए और जिनका कागज समर्थन नहीं करते। केंद्र सरकार, राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को किस रूप से, चाहे खाद की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, चाहे समर्थन मूल्य की बात करें, किस प्रकार से उपेक्षित रख रही है, ये देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता अच्छे समझ रही है। और इसका जवाब आने वाले चुनाव 2023 और 24 में देगी।